अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर अमन रिजवी। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं। कानून भी तुम्हारा तो इंसाफ भी तुम्हारा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने एक बहुत बहुचर्चित केस देखा होगा हिंदुस्तान में, जब रेसलर हिंदुस्तान की गोल्ड मेडलिस्ट जंतर मंतर पे बैठी थी और इल्ज़ाम लगा रही थी कि ब्रजभूषण ने हमारे साथ यौन उत्पीड़न करा। और उनकी नाकामी इस तरह हो गई कि वो बेचारी पहले बीजेपी में थी, लेकिन जब बीजेपी से बहुत ज़्यादा वो जुल्म का शिकार हुई और बीजेपी के खिलाफ बोली तो इंसाफ उनको कैसा मिलता, क्योंकि वो वाली पार्टी तो ऐसी थी, वो दूसरों के लिए इंसाफ देखती है, अपनी पार्टी के लिए इंसाफ नहीं करती है। तो वो लड़कियां, वो रेसलर मायूस होकर घर को चली गई। दो बार जंतर मंतर पे आके बैठी तो बाप इज्जत को लूटता रहा, खसोटता रहा, पल्ले के साथ, किरदार के साथ खेलता रहा और कोई सुनवाई नहीं हुई। फोगाट बहनें आपने देखा होगा, मैं भी उसमें गई थी, बहुत उनके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, आवाज़ उठाई थी, लेकिन उन बहनों को, उन गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर को इंसाफ नहीं मिला था। जब घर में बाप ऐसा कलंकी होगा, जब घर में ऐसा नमूना, ऐसा मॉडल होगा जो लड़कियों की, गोल्ड मेडलिस्ट की इज्जतें लूटता फिरेगा, तो आप खुद सोचिए उस घर में जो उसकी औलादें होंगी उन पे क्या फर्क पड़ेगा। वो क्या सीखेंगे? तो कहेंगे है अब्बाजान ऐसे, बाप नंबरी तो बेटा सवा नंबरी वाला बात, शेर और सवा शेर वाली बात है। तो बेटे ने कहा अब्बाजान तुम तो इज्जतों से खिलवाड़ करते हो, देखो मैं जिंदगी से खिलवाड़ करूंगा। परसों की बात है, रैली निकल रही थी, भारतीय जनता पार्टी की रैली निकल रही थी और ब्रजभूषण का बिगड़ैल बेटा उसमें गाड़ी में टंडेली करता जा रहा था और गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, शायद जिगजैग चला रहा था, गाड़ी को ऐसे चला रहा था। साइड में ही कोई बेचारा आम आदमी, गरीब नागरिक जा रहा था जिसके 2 या 3 बच्चे बाइक पर बैठे थे। जब ही इस बिगड़ैल ने गाड़ी को इस तरह चलाया और बाइक को टक्कर मारी और उस बाइक पर बैठे हुए तमाम सवारों पे से वो गाड़ी जो है उन्हें कुचलती हुई आगे निकल गई। बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, 2 बच्चे जाए वारदात पे ही फौत हो गए। एक बच्चा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में है। इंसानियत क्या कहती है? अगर आपसे ये एक्सीडेंट हुआ था तो आपको गाड़ी रोकनी चाहिए थी, ख्वाह आप कितने ही बड़े नवाब की औलाद, कितने ही बड़े नेता के बेटे थे। अगर आप बाकी इंसान होते तो आप गाड़ी रोकते, अपनी गलती को मानते और उन बच्चों को अस्पताल पहुंचाते। लेकिन जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो बिगड़ैल नवाब की औलाद उन बच्चों को रौनता हुआ, कुचलता हुआ, मारता हुआ, खूनी खेल खेलता हुआ आगे बढ़ जाता है और वो बच्चे अस्पताल नहीं पहुंच पाते, इतनी बुरी तरह जख्मी होते हैं कि तड़प तड़प कर वहीं मर जाते हैं। अभी तक कोई FIR नहीं। ये गोंडा का वाकया है, उत्तर प्रदेश में एक जगह गोंडा है, ये वहाँ का वाकया है। और तमाम जितने भी ये डिजिटल मीडिया, ये तमाम जितने ये सोशल मीडिया पे तो खैर ये वाली बात वायरल हो रही है, लोग उठा रहे हैं, लेकिन जितने भी स्ट्रीम चैनल हैं इनको सांप सूंघ गया है। भाई जाहिर सी बात है, कत्ल करने वाले और कत्ल का एक तरह का सामान मुहैया कराने वाले ये सरकारी हैं, ये उन्हीं के टुकड़ों पर तथैया करते हैं। हाँ, अगर ये मर्डर अभी किसी मुसलमान से हुआ होता, ये रैली उवैसी साहब की जा रही होती और खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी हिट कर जाती उस बाइक से और बाइक पे मरता ना, सिर्फ गिर ही जाते वो लोग, तो आप यकीन करिए पूरी पार्टी को बैन कर दिया जाता, मुसलमानों को मुंह भर भर के कोसा जाता और कहा जाता देखो ये मुल्ला हिंदुस्तान की 80% लोगों की आबादियां कम कर रहे हैं या हमें मार रहे हैं। वो बच्चे मरने वाले मुसलमान नहीं थे। कभी आपको ये लग रहा होगा अमन रिजवी जो इतनी फड़फड़ा रही है, इतना लाइव कर रही है, उसके लिए बोल रही है कहीं वो मुसलमान बच्चे तो नहीं? ना मैंने कभी आधार कार्ड देख के, धर्म देखकर आपके लिए आवाज उठाई, ना अब उठा रही हूँ। वो मरने वाले बच्चे शायद मेरी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से थे, जो जिनका चिराग इस ब्रजभूषण के बेटे ने बुझा दिया और खुद भी भाग गया। आप इनको इंसान नहीं कहेंगे, ये नरभक्षी लोग हैं जो नरसंहार करते चलते हैं। और एक मोरल, एक अखलाक जो घर से ही मिलता है, इन बिगड़ालों को वो अखलाक तो मिला ही नहीं, क्योंकि बाप तो खुद इज्जतें लूटता फिर रहा है, देश के गौरवों की इज्जत लूटता फिर रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट के साथ गलत करता फिर रहा है और बेटा सड़क पर मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों को कुचलता फिर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई FIR नहीं। और वहाँ के लोग, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की पुलिस लगातार बचाने की कोशिश कर रही है।
उम्मीद तो इस बात की है, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये सरकार इस कदर निठल्ली, इस कदर निकम्मी और क्रिमिनलों के हाथ में कि ये भी कह सकते हैं कि बाइक वाला खुद आया था और बाइक वाला इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार है, तो FIR इसके ऊपर होने चाहिए और कत्ल का मुकदमा भी उसी के ऊपर होना चाहिए जिसके बच्चे मरे हैं। क्योंकि यही चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, वही हाल चल रहा है कि कानून व्यवस्था की धज्जियां बखेर दी गई। इस वक्त पूरा जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, पुलिस अपना काम नहीं करे। पुलिस कब एक्टिव होती है? जब सामने मुसलमान होता है। आपने देखा, कल एक लाइव देखा आपने, फरहान याया का एक लाइव आपको याद होगा, जहां एक मुसलमान 21-22 साल के लड़के को दिल्ली पुलिस ने इतना जबरदस्त तरीके से मारा पीटा। उसकी गलती ये थी कि जब वो बाइक पर जा रहा था, उसकी जो पीछे नंबर प्लेट थी वो इतनी ज्यादा साफ सुथरी नहीं थी, उस वजह से उसको इतना मारा कि उसकी पेशाब की जगह पे भी इतनी बुरी तरह उसको नोचा खसोटा कि उसको, वो बच्चा अपने होशो हवास में नहीं है, टांगे तोड़ दी, तलवों पर मारा, एक नेम प्लेट पर, क्योंकि उसका नाम अब्दुल्ला रहमतुल्ला मुसलमान था, इसलिए मारा। पुलिस फौरन, शासन प्रशासन अपने हाथ में लेके फौरन फैसला कर देती है, बस सामने मुसलमान होना चाहिए। हेट स्पीच का मामला आता है तो आप देखिए, उमर खालिद जैसे लोगों को, मीरान हैदर जैसे लोगों को उनको जेलों में डाल दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कैसी नफरतबाजी की हेट स्पीच चलने का आपने देखा कि कुरान शरीफ के मामले में किस तरह एक सिद्धार्थ त्रिवेदी ने कुरान शरीफ को बेहुरमत करा, उस पर चढ़ के बैठ गया, उसको जला रहा है, लेकिन इनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि इनको पता है कि हम कुछ भी करें सरकार हमारी है। भारतीय जनता पार्टी के पास वो मशीन है जिसमें किसी भी बलात्कारी को निकालो वो बिल्कुल बेदाग निकलता है, किसी भी कातिल को निकालो तो बेदाग निकलता है। बिल्किस बानो के कातिलों को संस्कारी बनाकर बाहर कर दिया जाता है। इस वक्त देश के हालात ये बताते हैं कि आपको जागने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है, आपको इस तरह अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है जहां आप अपनी बात रख सकें। बिल्कुल तस्बीह के दानों की तरह, मोती की माला की तरह एक हो जाइए, नहीं तो इसी तरह आपके भी हालात होंगे कि आपके बच्चों को भी भारतीय जनता पार्टी के बिगड़ैल नेता या उनकी औलादें ऐसे ही रौनते निकल जाएंगे और कोई इंसाफ उनको नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो शायद बहुत देर हो जाए, न संविधान बचे, न देश बचे, न इंसानियत बचे और हर तरफ आपको खून ही खून नजर आए। अल्लाह हाफिज।